नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। तो आज फिर से हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का दौर और जहां पर जानेंगे कि इस देश दुनिया अर्थव्यवस्था और खेल जगत से जुड़ी खबरों को। तो आज की पहली खबर यह है कि यूथ को लैब, इसका मतलब है युवा नवाचार आंदोलन और अटल इनोवेशन मिशन AIM अटल इनोवेशन मिशन किस संस्थान की एक पहल है? तो इसका सही उत्तर है UNDP। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े यूथ इनोवेशन मूवमेंट का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP15 द्वारा किस भारतीय पहल को मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है नमामि गंगे। नमामि गंगे पहल को विश्व बहाली दिवस पर मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर सम्मेलन यानी CBD के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी COP15 के दौरान मान्यता दी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि कौन सी कंपनी FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी? तो इसका सही उत्तर है टाटा स्टील। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच यह 16वां संस्करण नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में शुरू हुआ और इसका 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 यानी IWIS 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और आज का अगला खबर यह है कि बेपोर उरु किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर है केरल। चलिए अब जानते हैं बेपोर उरु क्या है। तो बेपोर उरु बेसिकली कुशल कारीगर और बढ़ई द्वारा दस्तकारी किया हुआ एक जहाज है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और आज का अगला खबर यह है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। इसका यह 6ठा संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है जो कि 15 से 28 दिसंबर 2022 तक चलेगा। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर। विजय दिवस क्या है? तो आइए समझते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसमें भारत विजयी रहा था और उसी की याद में हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और अगला खबर यह है कि हाल ही में किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है मनीषा रामदास। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर और जानते हैं क्या है अगला खबर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को $10,000 मूल्य के भारतीय मूल्य के नगद रखने की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो उससे संबंधित कुछ तथ्य हम आपको बता रहे हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। श्रीलंका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा और श्रीलंका के उपन्यासकार शेहान करुणातिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है और श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता चीन को पछाड़कर भारत सबसे आगे निकल गया है। अगला खबर यह है कि हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है विनय चोलेटी। अगला खबर यह है कि हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो अगला खबर यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा सरकार ने। तो आज का अगला खबर यह है कि हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है?
तो इसका सही उत्तर है असम। तो चलते हैं अब अगले खबर की ओर, और अगला खबर यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आज का अगला सवाल है और ये आज का आखिरी सवाल है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है। तो इसका सही उत्तर है विक्रम संपत। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल छोटी मगर अनोखी बातों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी जानकारी लोगों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच।